क्वेश्चन में हमें बोला गया विद नंबर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन है जिसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे हमें ये फाइंड करके देना है। बेसिकली देखा जाए तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन होगा, बट चलिए फिर भी ये चैप्टर के अंदर हम ले लेते हैं। तो यहाँ हमें पता है कि भाई कंसेप्ट के अंदर ax² + bx + c बराबर जब ज़ीरो होता है तब यहाँ से हमें रूट्स मिलते हैं। तो डेल्टा मतलब डिस्क्रिमिनेंट विच इज़ b² - 4ac, ये ग्रेटर देन ज़ीरो होने का मतलब क्या हो जाता है भाई, 2 रियल डिस्टिंक्ट रूट। ओके, अलग अलग 2 रूट्स आपको यहाँ से मिलते हैं। डेल्टा बराबर जब ज़ीरो होता है तो आप बोल सकते हो 2 रियल सेम रूट्स, एंड लास्ट में डेल्टा लेस देन ज़ीरो के लिए क्या होता है भाई, नो रियल रूट्स। ओके, तो बस ये कंसेप्ट है भाई और कुछ नहीं। चलिए, तो क्वेश्चन में आपको दोनों जो इक्वेशन दे रखे हैं दोनों का मल्टीप्लिकेशन ज़ीरो है, मतलब कि भाई आप 1 बाय 1 दोनों बराबर ज़ीरो ले सकते हो। तो 9/x - 9/√x + 2 बराबर ज़ीरो और 2/x - 7/√x + 3 बराबर क्या हो जाएगा भाई, ज़ीरो। चलिए, मैं यहाँ पर x की वैल्यू मतलब कि जो √x आपको दिख रहा है भाई ना, या x बराबर मान लो भैया t² है। x को हमने क्या ले लिया, t² ना, थोड़ा इजी रहे सॉल्व करने में। तो ये 9/t² हो जाएगा -9 ये √x मतलब t हो जाएगा +2 बराबर ज़ीरो हो जाएगा। और सेम वे यहाँ पर भी 2/t² - 7/t + 3 बराबर क्या हो जाएगा भाई, ज़ीरो। चलिए, यहाँ से हम LCM ले लें तो ये बनेगा 9 - 9t + 2t² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, ज़ीरो। तो ये बनेगा 2t² - 9t + 9 बराबर ज़ीरो। ओके, ये इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। एंड यहाँ पर 2 - 7t + 3t² इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से मिलेगा भाई 3t² - 7t + 2 बराबर ज़ीरो। ओके, तो यहाँ से हम डायरेक्ट इक्वेशन को सॉल्व करना चाहे तो देखिए भाई क्या है भाई, ये 2 × 9 है। 2 × 9 हो जाएगा भाई 18 के फैक्टर जिनका सम बने 9, तो क्या हो जाएगा भाई 6 और 3। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 2t² - 60 - 3t + 9 बराबर ज़ीरो। 2t कॉमन आएगा तो क्या मिलेगा भाई, t - 3 कॉमन आएगा तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ t - 3 मिलेगा। तो t बराबर एक तो 3 दिख रहा है एंड t बराबर दिख रहा है भाई 3/2। तो यहाँ से अब जो t था वो क्या था भाई, √x था। √x बराबर 3, √x बराबर 3/2। स्क्वायर लेंगे तो x बराबर 9 होगा, x बराबर 9/4 होगा। तो ये वाले केस में हमें 2 रियल डिफरेंट रूट्स मिले, 2 आंसर यहाँ से आए। चलिए, बाजू वाले को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये है 3 एंड ये है 2, तो 3 2 हो जाएगा भाई 6 के फैक्टर जिनका सम 7 बने तो आप लिख सकते हो भाई 6 1 जा। तो यहाँ से 3t² - 6t - t + 2 बराबर ज़ीरो होगा। 3t कॉमन आने के बाद ये t - 2 बनेगा, -1 कॉमन, t - 2 बराबर ज़ीरो। t की एक वैल्यू आएगी 2 एंड दूसरा आएगा भाई t बराबर 1/3। तो यहाँ से और 2 t की वैल्यू आई है ना। अब t मतलब तो √x होता है, √x बराबर 2 तो x बराबर हो जाएगा भाई 4, और यहाँ से √x बराबर 1/3 तो x बराबर क्या हो जाएगा भाई 1/9। तो यहाँ आप देख सकते हो कि चारों की चारों वैल्यू कैसी है भाई, अलग अलग है। दैट मीन्स आपको नंबर ऑफ़ रूट्स कितने मिले या नंबर ऑफ़ सॉल्यूशंस आप कितने बोल सकते हो, तो वो हो जाएगा भाई 4। तो ये क्वेश्चन का आंसर बनेगा भाई 4, जो आपको ऑप्शन नंबर 2 में यहाँ पर दिख रहा है। थैंक यू।